सोनू के ससुर, सास, पति और ननंद को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, जो इसके खास दोषी है। जब से बच्ची आई है तब से उसके साथ मारपीट चल रही थी और जो पीयर पक्ष है उसके साथ इसकी बातचीत नहीं होने दे रहे थे। बच्ची 7 महीने प्रेग्नेंट थी, मतलब दो जान की साथ में हत्या की गई है। यहाँ सुबह 10-10:30 बजे यहाँ जोधपुर पहुंचा, तो वहाँ पर जाकर देखा तो एकदम देखने में नहीं आई, इतना बुरी तरह उसको पीटा। गले में चोट के निशान है, हाथों में उनके चोट के निशान है, खूनी में उनके चोट के निशान है। इतना सब कुछ होते हुए भी पुलिस प्रशासन मौन है। और 7 महीने की गर्भवती थी। बोलो क्यों नहीं करे पुलिस, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको मारा गया है, उसके हाथों में वगैरह में सब में चोट के निशान है। गमगणी राम राम सा, मैं हूं आपरे सागे, आपरे दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर छलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं हूं जोधपुर ग्रामीण एसपी कार्यालय के बाहर, जठे आज सैन समाज रे गणमान्य लोग इकट्ठा हो रखे है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 21-22 अप्रैल के दिन आसोप गांव में घटना घटी, जिनमें एक सोनू तंवर नाम की लड़की की मौत हो गई है। इन मामला पर पीहर पक्षा लोग जो है ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वे इन्हें मारपीट करके उन्हें मार डाले हैं, लेकिन ससुराल पक्ष लोग कह रहे हैं कि सुसाइड करिए। हाल फिलहाल बात आ है कि पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई में ढिलाई की गई है, बयान भी बहुत देरी से लिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देरी हुई है और आगे का ये पूरी मामला आप जानकारी लेना आ चुके हैं। फिलहाल जो परिजन अठे मौजूद है, यूँ बात करें आप। आपका शुभ नाम? दिलीप जी, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँ कि घटना कद की है और आपकी कई मांग है? सर यह घटना है 21 तारीख की। ये 22 तारीख का 21 का हमको मालूम पड़ा था नाइट में। मालूम पड़ा जीते वो तो लोग सब से कि ऐसी ऐसी बात होगी, हमको सूचना नहीं दिया। दूसरे आकर हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुआ, तो ठीक है। तो बाद में सूचना मिला कि वो बॉडी को शमशान लेके चले गए। बाद में हम तो नाइट में रह करके सुबह हम लोग जल्दी, मैं बाहर रहता हूँ गुजरात, तो नाइट में वहां से निकला रात को 1 बजे, या सुबह 10-10:30 बजे यहाँ जोधपुर पहुंचा, तो वहां पर जाकर देखा तो एकदम देखने में नहीं आई, इतना बुरी तरह उसको पीटा। और 7 महीने की गर्भवती थी। बोलो अपनी मांग कही है? मेरा मांग तो ऐसा है, उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, अच्छी सबसे खतरनाक उनको सजा दी जाए। ऐसे किसी दूसरे बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो समाज के साथ में। पकड़ना भी आज दिन कितना हो गया, 12-13 दिन हो गया, खुले फिर रहे हैं वो, एकदम हौसले बुलंद जैसे घूम रहे हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं करे पुलिस, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। रिपोर्ट भी आ गई और सब कुछ हो गया, क्यों रुक रहा है? गिरफ्तार करना चाहिए ना, 1-2 करो, 2 करो, सबको करना चाहिए। बोल रहे नहीं हो जाएगा, रिपोर्ट आएगी तो हो जाएगा। रिपोर्ट भी आ गई, 4 दिन रिपोर्ट आई होंगे, अभी तक वो खुले फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? क्यों रिपोर्ट तो हम नहीं दे सकते, आप वकील करिए, ऐसा करिए वैसा। मैं क्यों सर, रिपोर्ट हमको फोटो भी खींचने दो, हम आगे कार्रवाई करे कैसे? कि नहीं रिपोर्ट तो हम नहीं देंगे। फिलहाल आपने बता दूं कि एक और परिजन सादा है आपके की लागती बच्ची? हाँ, बच्ची मेरे भांजा की बेटी है और इसके साथ बहुत बुरा हाल हुआ है सर। प्रशासन से ये हम लोगों का अरदास है कि उनको दरिंदों को जितना जल्दी हो सके अरेस्ट किया जाए और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले। मैं पर्वत सैन लवेरा, ये जो डे परिवार सैन समाज का है, इसके साथ इनकी बच्ची के साथ जो बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है, जिस परिवार ने हत्या की है, अशोक परिवार ने, उस परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस परिवार को जब भी रात मिलेगी जब अशोक परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और निष्पक्ष जांच करके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस परिवार ने मांगी है वो इस परिवार को पीड़ित परिवार को दी नहीं गई है, ये भी इन परिवार को दी जाए और पुलिस प्रशासन इसकी अच्छी तरह जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। फिलहाल आपने बता दूं कि इन वक्त आप सागे जो है सैन समाज एक और समाज सेवी जो शुरू से इन मुद्दा ने देख रहे हैं, आप सागे जुड़ा हुआ है। आपसे मैं जान के लेना चाहूँ, आपरे हाथ में ज्ञापन भी है, इनमें कई मांग है, कुछ पढ़ के बता सको आप? इनमें मांग है सर, जो सोनू के परिजन है उनको सबसे पहले पोस्टमार्टम की जो मूल कॉपी है उसकी प्रतिलिपि दी जाए। सोनू के ससुर, सास, पति और ननंद को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, जो इसके खास दोषी है। जब से बच्ची आई है तब से उसके साथ मारपीट चल रही थी और जो पीयर पक्ष है उसके साथ इसकी बातचीत नहीं होने दे रहे थे। बच्ची 7 महीने प्रेग्नेंट थी,
मतलब दो जान की साथ में हत्या की गई है। उसके बाद मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की जाए। आसोप थाना पुलिसकर्मी जिनकी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वो जो बंदा है आसोप का निवासी नहीं है, वो आसोप में आके बसा है और उसने वहां पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना के रखी है और उस पैसे के लालच में कुछ गांव के जो दबंग लोग हैं उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए उसको पैसे वहां के पुलिस वालों को दे रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मामला और अभी तक रिपोर्ट इन्होंने मांगी नहीं दी, बोले FSL की रिपोर्ट आएगी तब देंगे। तो हमें पूरा अंदेशा है कि उस जांच को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और फेर बदल करने की कोशिश की जा रही है। ये जांच है जो किसी और अधिकारी के हाथ में दी जाए तभी निष्पक्ष जांच होगी और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। हाँ साहब, आप बताइए, आपने क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार वैसे तो कहती है महिला सुरक्षा, हर बार महिलाओं की सुरक्षा में सरकार हर तरह से आगे आती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो समाज में हुई है, एक निर्दयी तरह से उस बच्ची को मारा गया है, उनके चोटों के निशान जो फोटो में और साफ दिखाई दे रहा है, ये सभी फोटो हम पुलिस कमिश्नर साहब को दिखाने जा रहे हैं और इनको दिखाएंगे कि एक्चुअल के अंदर ये जो घटना हुई है ये उस बच्ची के साथ हुई, बहुत खतरनाक हुई है। और इसी के साथ साथ उसमें बच्ची, वो भी लड़की जो पीड़ित लड़की थी सोनू, वो भी 7 माह की गर्भ थी। ये एक हत्या नहीं है, ये 2 हत्याओं का इस पर आरोप है और समाज ये मांग करता है कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए और समाज और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। हम सरकार वैसे बहुत ढिंडोरा पीटती है, बहुत कहती है कि हम महिला सुरक्षा के हैं, हम महिला सुरक्षा के लिए वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने घटना हुई है। उनके जो फोटो में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई और जो आज हम पुलिस कमिश्नर साहब को दिखाने जा रहे हैं, उसमें साफ इस पर तो गले में चोट के निशान है, हाथों में उनके चोट के निशान है, खूनी में उनके चोट के निशान है। इतना सब कुछ होते हुए भी पुलिस प्रशासन मौन है। इसका हमें पुलिस पर संदेह करते हैं और आशा करते हैं पुलिस कमिश्नर साहब से कि हम लोगों को उचित न्याय दें। बिल्कुल, महिला शक्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुशीला जी मकवाना, जो कि बीजेपी से है और समाज सेविका है। सुशीला जी, आपने क्या लग रहा है, समाज में आपने समाज एक बेटी रहता है, इन तरह से बर्ताव क्यों गया है? तो यही मैं प्रशासन से कहना चाह रही हूँ कि हमारे समाज के अंदर ये इतना जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रशासन साथ दे नहीं रही है। हमारा समाज हमेशा सबके लिए आगे तक खड़ा रहता है। प्रशासन की अगर साथ नहीं दे रही हो तो घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा है तो घरेलू भाई, अगर जब आपके पास ये खबर पहुंच गई है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए ना, और उस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो खुले खुले क्यों फिर रहे? उनको पकड़ो, उनको सजा दो। बच्ची, अगर एक बार बताओ, बच्ची को अपने शौक से थोड़ी जहर खा लेगी, तो अगर जहर भी खाती है तो वो जहर खाएगी तो जमीन पे पड़ी रहेगी, तो फांसी का निशान थोड़ी ना होगा उसके गले में। उसको मारा गया है, उसके हाथों में वगैरह में सब में चोट के निशान है। मैं तो प्रशासन से यही कह रही हूँ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले। एक और समाज सेवी जुड़ा हुआ है आपसे, जानके लेना साहब, आपने क्या कहना है? मैं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर देवीलाल पंवार। अभी आप सब लोगों ने अपने अपने साक्षात्कार दिए हैं, इसी क्रम में हम लोग जो है या ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे साथ न्याय हो और पक्षपात नहीं हो, CBI से जांच हो और पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिले। हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो है शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। हम प्रतिनिधि मंडली मिलता है आकर के, हम लोग प्रतिनिधि मंडल के अंदर 20-25 लोग आकर के मिलते हैं। हम ज़्यादा अव्यवस्था और इनको ताम झाम करना पड़े प्रशासन को, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपना शक्ति बल भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि जो परिवार की मुख्य मांगा कुछ ये है कि जो है उच्च अधिकारी से जांच की जाए। दूसरी जो बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वह जो परिजन सौंपी जाए। तीसरी बात है कि जो भी नामजद आरोपी है वह गिरफ्तार की जाए। इन सब में ढिलाई हो रही है और इन कारण से आज अठे जो है समाज लोग इकट्ठा होके SP साहब ने ज्ञापन देना है। अंदर जावेला कई बात होला, वो आप वापस से बात करेला। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रदेश अध्यक्ष अनीता परियार और 36 कौम की बहनों के लिए सेवा में हमेशा हाजिर। आज हम अध्यक्ष मोदी से मिल के आए हैं और 12 दिन हो गए हैं, बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है, परिजन परेशान है और कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम सब 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर आज साहब से निवेदन करें कि उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाए। अगर 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे 36 कौम की बहनें मिलकर उसको न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी, तो हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग करते हैं हम आपसे।
साहब और भी कुछ बातें नहीं अलावा बिल्कुल साहब से हमारी बात हुई और दूसरी जो वहाँ के पुलिस की मिली भगत का जो है वो साहब ने हमने उसको अवगत कराया साहब को, तो साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि वहाँ जो भी पुलिस की मिली भगत है उसका पर्दाफाश करेंगे और जांच की बात है, अगर वहाँ से जांच से आप सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरी कमेटी को जांच सौंपी जाएगी। उसके बावजूद भी अगर 2 दिन में फैसला नहीं आता है, समाज को न्याय नहीं मिलता है, तो इसी जगह पर हम पूरा राष्ट्रव्यापी देशव्यापी हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिला के ये थी जी की बात अठे आज लोग इकट्ठा था सैन समाज लोग वे आज जोधपुर ग्रामीण एसपी साहब के सामने अपनी बात रखा है, अपनी मांग रखा है कि जो नामजद आरोपी वन जल्द से जल्द गिरफ्तार करियो जावे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जो है परिजनों सौंपी जावे। इन पूरा मामला पे एसपी साहब किया है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करी जावेला, जो भी आरोपी है ना गिरफ्तार किया जाला। ये सब बातें सुनवाने के बाद सैन समाज लोग जो है वो निकल गया है, लेकिन एक बात और जरूर किया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 2 से 3 दिन बाद वे जो है प्रदर्शन भी करेला। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। आपने कई लोगों को कमेंट करके बताओ, इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों तक बात पहुंचे। धन्यवाद।